नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अब देवेंद्र फडणवीस लगातार भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार संग मिल करके महाराष्ट्र में कोई नया खेल रचने जा रहे हैं। जहां अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी जो है वो काफी मशहूर है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के कहने पर महाराष्ट्र में एक नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो भी कर लिया था। वो अचानक से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहुंचते हैं महाराष्ट्र के उस समय के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास, और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस अपना शपथ ग्रहण करते हैं और डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार। अब फिर से अब ये दोनों जोड़ी, हालांकि रास्ता अब अलग है इस बार का, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं बीजेपी से और अजीत पवार को मौका है एक नई सरकार में शामिल होने का। क्या देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों मिल करके झटका दे सकते हैं महाराष्ट्र में? देवेंद्र फडणवीस झटका देंगे बीजेपी को और अजीत पवार का जो झटका लगेगा वो शरद पवार को। लेकिन अब इन दोनों जोड़ी जो मिलकर के एक बड़ा फैसला ले रही है, एक बड़ी रणनीति बना रही है महाराष्ट्र में, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर के कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार देवेंद्र फडणवीस को इस नई सरकार के गठन के बाद से नजरअंदाज किया गया है, उसको लेकर के अब देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खेल करने का मन बना लिया है। उस खेल में उनके साथी हैं अजीत पवार। अजीत पवार ऐसे नेता हैं जो सत्ता के लिए कहीं भी जाने को हमेशा तैयार रहते हैं, और इसी बात का डर शरद पवार को हमेशा सताता रहता है। लेकिन शरद पवार की भी मजबूरी है, क्योंकि वो पारिवारिक संबंध है उनके साथ, उनके भतीजे हैं अजीत पवार, और अजीत पवार एनसीपी पार्टी के एक मजबूत लीडर भी हैं। क्योंकि अगर बात की जाए एनसीपी में बड़े लीडरों की, तो उसमें शरद पवार के साथ साथ अजीत पवार का भी नाम जुड़ जाता है। और ऐसे में अगर एनसीपी से अजीत पवार की विदाई होती है, एनसीपी को अजीत पवार कोई बड़ा झटका देते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल करके, तो फिर एनसीपी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आएगी महाराष्ट्र में। और ऐसे में शरद पवार के लिए इतनी ज्यादा उम्र में महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में जा करके चुनाव में प्रचार प्रसार करने की जो जिम्मेदारी है वो उनको काफी भारी पड़ सकती है। साथ ही अजीत पवार के साथ कई विधायक भी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगर अजीत पवार पार्टी को किसी तरीके का झटका देते हैं तो साथ ही कई विधायक भी उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर खास तौर से बात करनी है देवेंद्र फडणवीस की कि क्या देवेंद्र फडणवीस ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर उनके द्वारा ऐसा झटका मिलता है तो एनसीपी से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी के पास अगर कोई चेहरा है महाराष्ट्र में तो वो देवेंद्र फडणवीस का ही है। और देवेंद्र फडणवीस अगर इस तरीके का कदम उठाते हैं तो फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को एक नए चेहरे की तलाश जो है वो जल्दबाजी में ही करनी पड़ेगी। लेकिन उस चेहरे पर महाराष्ट्र की जनता कितना मुहर लगाती है यह आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मिलकर के कौन सा नया खेल खेलने जा रहे हैं, और इस पर कब तक वो पर्दादारी जो है वो रखते हैं, या फिर उस पर्दे को हटा करके महाराष्ट्र के तमाम सियासी नेताओं को एक चौंकाने वाला बयान सुनने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।